मस्ती और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने की तैयारी में लगा। लड़के लड़कियों का एक ग्रुप फुल मस्ती के मूड में था। सबने प्लानिंग की कॉलेज बंक करके मस्ती की क्लास अटेंड करने की। हर एक के चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही थी। सब पूरे जोश में थे, अपनी ही दुनिया में गुम, बाकी हर चीज से बेखबर। हम अपनी मस्ती में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि हमें समय का पता ही नहीं चला। हम लोगों ने उस रात कॉटेज में ही रुकने का फैसला किया। फिर मैं और अखिल चले गए रूम की बात करने और उनको भेज दिया घूमने के लिए। लेकिन प्रीति के साथ जो भी हुआ, शायद वो भी इस बारे में जिक्र ना करे। मस्ती और खुशियां बिखेरने निकले इस ग्रुप ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक खूबसूरत शाम इतना भयानक रूप ले सकती थी। इतनी मस्त हो गए कि हम सभी कुछ भूल करके एंजॉय करने लगे। फिर अचानक से प्रीति के हाथ की अंगूठी मिसिंग हो गई और वो ढूंढने लगी। फिर वो ढूंढते ढूंढते कुएं की तरफ गई और उसने हम लोगों से कहा कि तुम लोग जाओ, मैं देख लूँगी। और वो कुएं की तरफ चली गई। फिर हम सभी चले गए।
काफ़ी समय हो गया था, प्रीति का कुछ पता नहीं था, तो मैं उसे ढूंढने के लिए निकला। मैंने देखा कि वो कुएं के पास खड़ी है। मैंने उसे जोर जोर से आवाज़ भी लगाई, पर उसने पलट कर देखा भी नहीं। मैं उसकी तरफ गया और मैंने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं उसके सामने गया, मैंने देखा कि वो कहीं खोई हुई थी और अचानक से वो बेहोश हो गई। मैं बहुत घबरा गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मैंने सबको आवाज़ लगाई। और हम सब ने किसी तरह रूम तक उसे पहुंचाया। हम सब ने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, इसीलिए हम सब ने उसे सोने दिया।
हम प्रीति की हालत देख के इतना घबरा गए थे कि मोहित और अखिल डॉक्टर को लेने के लिए गए थे। फिर मोहित डॉक्टर को लेके आया। जैसा कि आप जानते हैं, भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब पे साइंस बिलीव नहीं करता, पर आज मैं खुद कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे यकीन करने लगा हूँ। जब मोहित मेरे पास आया और उसने मुझे प्रीति की हालत बताई, पर उनकी बातों पे मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने खुद प्रीति की वो हालत देखी तो मैं देखकर दंग रह गया। उसके हाथ पर अजीब से निशान आ जा रहे थे। पहले तो मैंने उसे अपनी आंखों का धोखा समझा, पर बार बार उन निशानों के आने की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि आखिर उसे हुआ क्या है। मैंने मोहित से साफ कह दिया कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। इसी बीच अखिल को उसी कॉटेज के एक प्यून ने प्रीति की हालत को देखकर उस कुएं के बारे में बताया। उस कुएं में कोई प्रेत आत्मा थी जो कि प्रीति के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और उसे सिर्फ पंडित या पुजारी ही बचा सकता है। पहले तो हम लोग उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहते थे, पर प्रीति की बिगड़ती हालत को देखकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। क्या आपको भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास है? कहा जाता है कि वही आत्माएं दोनों लोक के बीच भटकती रहती हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उसे सिर्फ महसूस ही नहीं किया, देखा भी है। भूत होते हैं। कहीं पे अगर कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा है दुखद रूप से, किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी दुख के कारण सुसाइड किया है या इस तरह की कोई घटना घटी है, तो वो निगेटिव एनर्जी जो है उस आत्मा की वहाँ पे आवेशित हो जाता है, वो स्थान निगेटिव एनर्जी से। तो कई बार जो है जो लोग ग्रहणशील होते हैं वो उस निगेटिव एनर्जी फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद वो आत्मा उनके बॉडी में इंटर करके उनको ग्रिप में ले लेती है और समस्याओं में डाल सकती है।